हवा में चमेली और मिट्टी की खुशबू भरी थी। पुरातत्वविदों की एक टीम सदियों पुरानी मिट्टी को बड़े ध्यान से हटा रही थी। उनकी खुदाई वाली जगह विजयनगर का प्रसिद्ध शहर। प्रोफेसर देखो। युवा रोहन ने अपने ट्रॉवल से एक नए खुदे हुए मेहराब की तरफ इशारा किया। यह बड़ी बारीकी से नक्काशीदार था, जो बीते युग की कारीगरी का प्रमाण था। टीम लीडर डॉ शर्मा ने अपने माथे से पसीना पोंछा। उनकी आंखें उत्साह से चमक रही थीं। डॉ शर्मा हांफने लगे। यह कोई मामूली खोज नहीं थी। हे भगवान, यही हो सकता है कृष्णदेव राय का खोया हुआ कक्ष। उन्होंने मेहराब की ओर इशारा किया। उनकी आवाज प्रत्याशा से कांप रही थी। सावधानी से आगे बढ़ते हैं। कौन जानता है कि अंदर हमारा क्या इंतजार है। टीम में एक घबराहट सी छा गई। वे एक कहानी के केंद्र में कदम रखने वाले थे। वह कक्ष भूले हुए वैभव का एक मकबरा था। धूल से भरे हुए टैपेस्ट्रीज दीवारों से चिपके हुए थे। सुंदर खंभे ऊंची छत की ओर कंकाल के हाथों की तरह फैले हुए थे। दूर छोर पर चांदनी की एक किरण में नहाया हुआ एक सिंहासन खड़ा था। यह काले पत्थर से बनाया गया था और चांदी से सजाया गया था, जो बहुत पहले ही काली पड़ चुकी थी। लेकिन यह सिंहासन के आर्मरेस्ट पर लाल रंग का दाग था, जिसने सभी की निगाहें खींची। यह धीरे धीरे धड़कता हुआ प्रतीत हो रहा था। सन्नाटे में एक भयानक धड़कन। डॉ शर्मा सावधानी से पास गए। उन्होंने मंच पर उकेरे गए शिलालेख को ट्रेस किया। राजा कभी नहीं गया। राजा कभी नहीं गया। उन्होंने अनुवाद किया। उनकी आवाज धीमी थी। अचानक हवा के एक झोंके ने उनकी मशालों को बुझा दिया, जिससे कक्ष अंधेरे में डूब गया। टीम की इतिहासकार काव्या हांफने लगी। उसकी आंखें मानो किसी समाधि में डूबी हुई हों, चौड़ी हो गईं। वह देख रहा है, वह इंतजार कर रहा है। उसने कर्कश स्वर में कहा। उसकी आवाज भारी, अपरिचित थी। पुरातत्वविदों के दिलों में एक बर्फीला डर समा गया। वे अकेले नहीं थे। अंधेरा धड़क रहा था। रोहन डर के मारे पीछे हट गया। एक प्राचीन भयानक शक्ति से भरी हुई। जैसे ही रोहन का दृश्य फीका पड़ा, पुरातत्वविदों से एक सामूहिक हांफने की आवाज निकली। कक्ष फिर से एक भयानक सन्नाटे में डूब गया। केवल उनकी अनियमित सांसें और उनके दिलों की उन्मत्त धड़कन की आवाज सुनाई दे रही थी। काव्या अभी भी स्थिर थी। उसकी आंखें खाली थीं, उनकी समझ से परे किसी शक्ति के कब्जे में। डॉ शर्मा अपना डर क्षण भर के लिए भूलकर उसकी तरफ दौड़े। उसने उसे धीरे से हिलाया। काव्या, काव्या, क्या तुम मुझे सुन सकती हो? लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। कक्ष का प्रवेश द्वार, वह मेहराब जो उन्हें इस भूली हुई जगह तक ले गया था, गायब हो गया था। उसकी जगह ठोस पत्थर की एक दीवार थी। कच्चा और भस्म करने वाला आतंक कमरे में छा गया। वे फंस गए थे, एक तामसिक राजा के मकबरे के भीतर बंद थे। तापमान गिर गया, उन्हें हड्डी तक ठंड लग गई। एक कोमल शोकाकुल राग किसी भूले हुए देवता के विलाप की तरह कक्ष में गूंज उठा। वे अतीत के चंगुल में फंस गए थे, एक ऐसे राजा की दया पर जो मरने से इनकार करता था। पुरातत्वविद एक साथ हडल्ड हो गए। उनके चेहरे अपने फ्लैशलाइट्स की टिमटिमाती रोशनी में पीले और खींचे हुए थे। सदियों का भार उन पर भारी और घुटन भरा था। शक्तिशाली और आदिम भय ने अपनी बर्फीली उंगलियां उनके दिलों के चारों ओर लपेट लीं। उन्होंने एक ऐसी भयावहता का पता लगाया था जिसे दफन ही रहना चाहिए था। डॉ शर्मा चिंता से उनका चेहरा खींचा हुआ, अपने बैग को पकड़े हुए बाहरी दुनिया से संपर्क करने के तरीके की तलाश कर रहे थे। लेकिन रेडियो हठीला चुप रहा। वे कट गए थे। घुटन भरे अंधेरे में अपने आतंक और उस अनदेखी उपस्थिति के साथ अकेले थे जो कक्ष में भूतियां थी। मुझे बाहर निकालो, कृपया मुझे बाहर निकालो। टीम में सबसे कम उम्र के अमन बेसुध होकर बड़बड़ाने लगे। उसकी आंखें आतंक से चौड़ी, परछाई से सिंहासन तक और फिर वापस दौड़ रही थी।
वह दीवारों पर खरोंचने लगा, फंसे हुए जानवर की तरह पत्थर पर पंजे मारने लगा। मैं वफादार हूं, मैं वफादार हूं। फिर जिस अचानकता से उसका पागलपन फूटा, वह जमीन पर गिर पड़ा, बेहोश। भूतिया राग तेज हो गया, उनकी बढ़ती निराशा के लिए एक द्रुत शीतन काउंटर पॉइंट। डॉ शर्मा काव्या को घूर रहे थे। उनका दिल उनकी पसलियों से टकरा रहा था। उन्होंने अपना जीवन अतीत को उजागर करने के लिए समर्पित कर दिया था, लेकिन यह अलग था। यह मिट्टी और समय की परतों के नीचे दबी हुई कहानी नहीं थी। यह एक कच्चा घाव था जो सदियों बाद भी बह रहा था। उसने अपनी टीम को देखा। उनके चेहरे अपनी मशालों की टिमटिमाती रोशनी में पीले और खींचे हुए थे। वे अब केवल एक अभियान पर पुरातत्वविद नहीं थे, वे सदियों पुराने एक नाटक में खिलाड़ी थे। विश्वासघात, प्रतिशोध और अतीत की अटूट पकड़ से बने जाल में फंसे हुए थे। राजा कभी नहीं गया। मंच पर शिलालेख प्रकाश की एक ही किरण में नहाया हुआ, धड़कता हुआ प्रतीत हो रहा था। राजा कभी नहीं गया। डॉ शर्मा ने अपनी आंखें बंद कर लीं। एक पूर्वाभास की भावना उन पर छा गई। वे किसी प्राचीन और शक्तिशाली चीज पर ठोकर खा गए थे, ऐसी चीज जो व्याख्या को चुनौती देती थी। वह नहीं जानते थे कि कैसे, लेकिन वह जानते थे कि उन्हें उस श्राप को तोड़ने का रास्ता खोजना होगा जिसने राजा को बंदी बना रखा था, अपनी खातिर और एक ऐसे राजा की आत्मा के लिए जिसे उसकी शांति से वंचित कर दिया गया था। विजयनगर का भाग्य आपके कंधों पर टिका है। विजयनगर का भाग्य, जो कभी कला और संस्कृति का प्रकाश स्तंभ था, अब उनके कंधों पर टिका था। इतिहास का भार भारी और क्षमाशील उन पर दबाव डाल रहा था। वे एक भूतिया कहानी के बीच में फंस गए थे और रात अभी शुरू हुई थी।